स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो आज के वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आप क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपसे हो सके सॉल्व ना हो। वीडियो को रोक के पहले आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करें। ना हो तो आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं। और देखिए ये बोर्ड का ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया गया कि उसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इक्वल साइड का बात किया गया और बेस का बात किया गया। तो मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये इसका बेस है। तो ये मान लीजिए इक्वल साइड है, तो इसको लेट्स से कि ए मान लेते हैं और ये जो बेस है इस बेस को बी मान लीजिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा लिख दीजिए, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर और बेस का लेंथ कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा x क्या, a ले लीजिए, a मान चुके हैं डायग्राम, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे सेंटीमीटर आपने क्यों माना, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेरीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में है, तो साइड भी उसका सेंटीमीटर में होगा, इसलिए हम लोगों ने इसे सेंटीमीटर माना। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखिए आपको एक कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन क्या दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड होता है, जानते हैं आप। तो पेरीमीटर हमारे पास है A2 और पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, दिस साइड और दिस साइड तीनों का सम निकालेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 32। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 2a प्लस बी इक्वल टू 32, ये हो गया इक्वेशन 1। और एक कंडीशन दिया गया है आपको, देखिए इक्वल साइड जो है ना, फिफ्थ सिक्स है बेस का, तो इक्वल साइड को आपने a माना है और फिफ्थ सिक्स किसका है, और फिफ्थ सिक्स है बेस का। तो ये हुआ कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 से हमें a का वैल्यू मिल रहा है, इस a का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे b का। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, नाउ पुट, वो थोड़ा लिख लीजिएगा, नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। चलिए हम लोग इसे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 और a के प्लेस पे लीजिए 5/6 इंटू बी और यहाँ से लिख लीजिए b इक्वल टू 32। तो जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स और नीचे 3 है ना, तो एक काम कीजिए, अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं 5/3 b और ये b और ये 32। अब क्या कीजिए ना, इस पूरे इक्वेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ एक 3 आएगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 भी हो जाएगा और ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना आपके पास 5b, ये हो जाएगा 3b और ये हो जाएगा 32 इंटू 3। अभी मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये कैंसिल ही हो जाएगा। 5 प्लस 3 देखिए 8 भी है और आप जानते हैं 8 के टेबल में जो है 32 आता ही है। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा देयरफॉर a हो जाएगा 5/6 ऑफ b, 5/6 ऑफ b, तो 5/6 और b है 12, तो इसे कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, a हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा पहला स्टेप तो सॉल्व हो गया, पहला स्टेप तो पूरा हो गया, हम लोगों ने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें ना इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या कंडीशन है उसको भी हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल को फिर से हम लोगों ने बना लिया है, तो ये था ए, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये भी ए था, ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हमारा बेस था बी, तो ये आया 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाला है, ऑल्टीट्यूड डाला है बेस के ऊपर, तो देखिए ये हाइट है तो 90 डिग्री एंगल होगा, ये हाइट है तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। अब हमारा कंडीशन क्या है ना, कि हमें ना ये हाइट को निकालना है, ये हाइट कितना है ये निकालना है। तो ये हाइट आप कैसे निकालिएगा, देखिए आपके पास एक छोटा-सा ट्रायंगल है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये आपको पता है 10 है, ये आपको अभी नहीं पता है और ये भी आपको नहीं पता है। तो हमें कैसे भी करके पहले ये साइड निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, हालाँकि एक थ्योरी होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर, तो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है? इतना लिख के आप इसे 6 और 6 लिख ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, जो क्यों ऐसा होता है, ताकि आपको जो है फुल तसल्ली मिल जाए कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, आप चाहिए तो इसका नेमिंग कर लीजिए ए, बी, AC और D। देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बताइए, ये हो गया A, B, B एंड ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिएगा, तो ये जो AC है और AB है, दोनों इक्वल है। क्यों? दोनों का दोनों 10 सेंटीमीटर है, इक्वल साइड है। और यहाँ से बात कीजिएगा, तो ये जो एंगल है ADB और ADC दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री, ठीक है? और कुछ है हमारे पास, तो यहाँ से देखिए आप बोल सकते हैं AD जो है इक्वल है AD के। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन है हमारे पास। तो क्लास 9 में आपने कॉन्ग्रुएंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो यहीं से देखिए ये प्रूफ हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC से। अब कौन सा कंडीशन से होगा, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास 4 ही कंडीशन था। क्या-क्या था हमारे पास? SSS, SAS,
ASA और एक ये भी था AAS और था एक लास्ट में RHS। तो यहाँ पे कौन-सा कंडीशन लग रहा है? तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री आप ले रहे हैं ना, तो जब भी आप 90 डिग्री लेंगे तो ये हमारा RHS ही आएगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो देखिए पहले ट्रायंगल में 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस और ये साइड, दूसरे ट्रायंगल में 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस और ये साइड। तो ये जो हमारा दोनों ट्रायंगल हैं, ये किस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हुआ है? RHS रूल के। अब यहाँ से बाय CPCT बोल सकते हैं? बाय CPCT क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से? B और D। तो देखिए B कितने नंबर में था? 3 नंबर में और D था 2 में। तो यहाँ से भी सुनिए 3 और 2 को। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा CD। देखिए यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया ये और ये इक्वल है। तो इक्वल है तो कितना हो जाएगा? ये टोटल 6 था 12 था तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ये 10 है, ठीक है? ये 10 है और ये आपने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। अब ये हाइट तो आप निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस लगा के। आइए फिर से मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ आपके लिए। अब देखिए हमारे पास ऐसा कंडीशन आ चुका है, ये है 6, ये है 10 और ये हाइट हमें निकालना है। तो ये तो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम को जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा h² 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा। यहाँ से आप h² को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 माइनस 36। तो यहाँ से h² इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। तो इसे सॉल्व करेंगे तो h का है प्लस माइनस 8, 2 वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? क्यों वैल्यू आएगा? माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64 आता है और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64 आता है। इसीलिए 2 वैल्यू हमारे पास आया। लेकिन अब h जो है हाइट है, h का जो नेगेटिव वाला वैल्यू है h इक्वल टू माइनस 8, ये नहीं ले सकते, हाइट कभी नेगेटिव नहीं होता है। h का वैल्यू हम लोग को कितना लेना पड़ेगा? प्लस 8 लेना पड़ेगा। हो गया? अब इस ट्रायंगल का पूरे जो हमारे पास ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, एरिया, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस जो था कितना था हमारे पास? 12 सेंटीमीटर था और इसका हाइट आपने कितना निकाला? तो हाइट आपने निकाला 8 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने कोशिश किया डिटेल में आपको समझाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।